मेरा नाम है सारिका सक्सेना। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो फोकस और देखने के बीच में क्या डिफरेंस है उसको लेके हम समझेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि फोकस करना चाहिए, कोई चीज़ आपको प्राप्त करनी है, पाना है यानी उसे, तो आपको फोकस करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। फोकस करना, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, कंसंट्रेट करें। एक होता है देखना, एक है फोकस, दूसरा है देखना। तो सुनने में या समझने में बात एक सी ही लगेगी कि देखने और फोकस करने में क्या फ़र्क है। ये दोनों लगते तो एक जैसे ही हैं, पर बहुत बड़ा फ़र्क है। देखने की कला और कंसंट्रेशन, फोकस करना, धारणा, इसमें बड़ा फ़र्क है। जो कंसंट्रेशन है, जब भी हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करते हैं या फोकस करते हैं तो क्या घटता है। आप देखेंगे कि जब भी आप फोकस करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बल का उपयोग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेते हैं, एफ़र्ट्स को लगाते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बल का उपयोग करते हैं। एक बहुत ही ताकत हमें महसूस होती है कि हमने ताकत लगा दी। अगर आपको किसी पॉइंट पे फोकस करने के लिए बोला जाए, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको रियलाइज़ होगा कि आपको हेडेक होने लगा, आपको भारीपन लगने लगा, यहाँ पे बीच में भ्रुकुटी के बीच में आपको बहुत भार महसूस होने लगा है। तो ये है फोकस, ये फोकस की वजह से हो रहा है। आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लिया है। दूसरी चीज़ है देखना, बस देखना। जब हम बस देखते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे होते हैं, तो देखने से जो सारा भार है वो रिलीज़ होने लगता है, वो हटने लगता है। जैसे कि बहुत कोई बड़ा बोझ था, ये बोझ हटने लगता है। देखने और फोकस करने में यही फ़र्क है। तो अक्सर जो एक स्टेज होती है, जो योग में भी, या जो लोग बोलते हैं, या आप समाज में सुनते हैं, सोसाइटी में सुनते हैं, आप अपने सिस्टम में जो बातें सुनाई देती हैं, वो फोकस पे ज़्यादा ध्यान देने की बात करते हैं, कंसंट्रेशन करने की ज़्यादा बात करते हैं। पर जब जब भी आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, आपको भार महसूस लगेगा, जो काम आप कर रहे हैं वो आपको बोझ लगने लगेगी, आपको इरिटेशन होने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपका गुस्सा बढ़ने लगेगा। ये एक ऐसी चीज़ है फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, यानी कि जहाँ पे आपको किसी ने आपका वज़न और बढ़ा दिया है। आप एक तो बहुत ही ज़्यादा 100 किलो का बोझ लेके चल रहे थे और आपका बोझ और बढ़ा दिया गया। ये होता है फोकस करना, ये होता है कंसंट्रेशन। पर जैसे ही हम फोकस के इस स्टेट से, स्थिति से समझते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं, हम योग में, हम अध्यात्म में जब आगे बढ़ने लगते हैं तो देखने की कला निर्मित होने लगती है, यानी कि आपको देखने का ढंग आने लगता है। जब हम ध्यान में करते तो आपको फोकस करने के लिए नहीं कहा जाता, आपको ध्यान देने के लिए कहा जाता है। यानी कि देखिए, केवल देखिए। केवल देखने मात्र से ही जो संस्कार है उसका क्षय होने लगता है। यानी कि केवल देखने भर से ही आपकी परेशानियां, बोझ, तकलीफ़ें, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, लड़ाइयाँ, दुख, केवल देखने मात्र से इनका क्षय होने लगता है, डिफाइलमेंट होने लगता है, यानी कि ये रिलीज़ होने लगते हैं। और फोकस करने से यानी कि आपके पास जो है आप उसमें इजाफा कर रहे हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई अच्छी चीज़ चाह रहे हैं अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ चाह रहे हैं, तो आप उस पर फोकस करें। आप उस पर इस प्रकार फोकस करें कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए। पर उसमें भी आपको देखने की कला ही काम आएगी कि जैसे ही आपने उसको देखा और थोड़ा सा फोकस किया, मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाएगा। हम उससे जुड़ गए, फोकस कर लिया यानी जुड़ गए, कंसंट्रेट कर लिया।
और देखने की कला यानी बस आप ठहर के देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, आप कोई एफर्ट नहीं ले रहे। जैसे मैंने अपने इस हाथ की तरफ देखा, मैंने देखा, अब ये देखना मेरे लिए एक बोझ नहीं बनना चाहिए, ये मेरे लिए एक एफर्ट नहीं बनना चाहिए, ये मेरे लिए एक बंधन नहीं बनना चाहिए, ये एक ऑब्स्टिकल नहीं लगना चाहिए मुझे। इट शुड बी स्मूथ, इट शुड बी वेरी सटल। ये देखते देखते ही जैसे जैसे साक्षी निर्मित होता है, जैसे जैसे आपका साक्षी भाव डेवलप होने लगता है, आपके जीवन में हल्कापन आने लगता है। तो देखने और फोकस करने में यही फ़र्क है। जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम उसे पूरी आंखें खोल के अच्छे तरीके से देख रहे हैं, पर हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम उस पर अपना एफर्ट नहीं डाल रहे। तो फोकस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, और देखना जो होता है ये बहुत ही लाइटनेस लेके आता है। यानी कि ये वैसा ही है जैसे आपने किसी फूल को देखा, यू सी अ फ्लावर एंड यू फील हैप्पी, यू फील लाइट, यू फील सो गुड इन योर सेल्फ, इट शुड बी दैट लाइटर। सो ये वैसा ही लाइट होता है। किसी बटरफ्लाई को देखा, तितली को उड़ते हुए देखा, तो हमें हल्कापन लगता है, क्योंकि हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। वो जो फूल है वो हिल रहा होता है। जैसे ही आप फूल पे फोकस करने जाएंगे, आपको लगेगा कि इसमें कोई खूबसूरती ही नहीं है, पर जैसे ही आपकी बस नज़र पड़ी उस पर और नज़र टिकी, आपने उसे देख लिया, बस एक नज़र देख लिया, आपको उसकी खूबसूरती दिखाई देगी। यानी उसकी जो मेन चीज़ है, जो उसका जो प्रकटीकरण हो रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो आपको दिखेगा। और एक्सप्रेशन कभी भी बोझ नहीं लेके आता, बोझ नहीं बनता वो। पर किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना, ये बहुत बड़ा बोझ लेके आता है। तो जो लोग साधक हैं, जो ध्यान करते हैं, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आपका जो ध्यान है वो फोकस ना बन जाए, वो सिर्फ कंसंट्रेशन बन के ना रह जाए, बल्कि वो एक देखना बने, देखने की कला निर्मित हो। अगर वो सिर्फ एक फोकस बन के रह गया, कंसंट्रेशन बन के रह गया, तो आप बड़े ही भयंकर लूप में फंस जाएंगे। ये हमें नहीं करना। हमारे जीवन में हल्कापन आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए, उत्साह आना चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए कि जैसे कुछ आपके भीतर से हल्का हो रहा है, कुछ रिलीज़ हो रहा है, ना कि और बढ़ता जा रहा है, और कोई जो भार है वो बढ़ता जा रहा है। आपके भीतर से कुछ है जो रिलीज़ हो रहा है, जो निकल रहा है। जब हम ध्यान करते तो सही ध्यान वही है जिसमें आपको हल्कापन आने लगे, ऐसा लगे कि जैसे कुछ रिलीज़ हो गया, कुछ निकल गया, हल्कापन है, खुशी है। तो ये ही एक डिफरेंस है, जो कि बेसिक डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि अक्सर साधक समझ नहीं पाते। जो मेडिटेशन करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो आप कहाँ फंस रहे हैं? आप यहीं फंस रहे हैं कि आपका वो फोकस बन गया है या वो ध्यान बन गया है। ध्यान आपको हल्कापन लेके आएगा, फोकस आपको और भार से भर देगा। तो इसको जानें, इस पे ध्यान दें, और खुद आपको डिफरेंस पता चल जाएगा।